एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। देखिए, हम लोगों ने रिलेटिव मोशन में अभी तक 2 लेक्चर पढ़ाए थे और देखिए फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात हम लोगों ने किया था। मतलब मेनली रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था। अब देखिए रिलेटिव मोशन के हम 3rd नंबर लेक्चर पर हैं और इस 3rd नंबर लेक्चर में हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। मतलब रिवर बोट से रिलेटेड जो कभी डाउन स्ट्रीम कभी अप स्ट्रीम इस तरह से दिया होता है, या कभी शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना होता है, कभी शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना होता है, इन सब की बातें हम लगातार करेंगे। आज हम लोग डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की बात करेंगे। तो चलिए 3rd नंबर लेक्चर स्टार्ट करते हैं और रिवर बोट प्रॉब्लम हम लोग पढ़ते हैं। डाल देते हैं भाई रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, ये रिवर बोट प्रॉब्लम में सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। और देखिएगा, एक यहाँ पर हमने रिवर ली है और ये इस तरह से मान लीजिए कोई रिवर चैनल आपने लिया यहाँ पर, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है इसकी, ये हम लोग x मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं भाई? x मान लिया हमने, इसके विड्थ को x ले लिया। 3 कंडीशन हम दिखाना चाहेंगे। देखिए तीनों को हम लोग यहाँ बना देते हैं और आपके सामने तीनों को यहाँ पर बना देते हैं। एक में रिवर की जो स्ट्रीम है, या बताइए स्ट्रीम ऑफ रिवर है VR, या कहें स्पीड ऑफ रिवर। VR यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्पीड ऑफ रिवर है, याद रखिएगा, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी कह सकते हैं इसको, स्पीड ऑफ रिवर है। ठीक, और याद रखिएगा वेलोसिटी ऑफ बोट या स्पीड ऑफ बोट, ये VB ले रहे हैं। ये VB क्या है? यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट है। और इन स्टिल वाटर, मतलब जब वाटर स्टिल रहा हो उस केस में आप यहाँ पर स्पीड ले रहे हैं। और देखिए रिवर की स्ट्रीम, या सिंपली कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ बोट सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होगी तो इसको नाम देते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहेंगे भाई? इसको डाउन स्ट्रीम कहेंगे। इसका मतलब स्ट्रीम के साथ आप जो चल रहे हैं, या आपकी बोट जो चल रही है वो स्ट्रीम के साथ, या मान लीजिए आप स्विम करें स्ट्रीम के साथ, तो वो डाउन स्ट्रीम होगा। देखिए रिवर की स्पीड तो यही है भाई, स्ट्रीम की, भाई स्पीड ऑफ रिवर या स्ट्रीम कहें। अब बताइएगा बोट या वेलोसिटी ऑफ मैन, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसको नाम देते हैं अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं भाई? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, इसका मतलब रिवर के स्ट्रीम के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी रिवर जिधर चले उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और अब यहाँ पर देखिए स्ट्रीम तो मान लीजिए यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे अब की बार यहाँ पर फ्लोटिंग बॉडी का केस ले रहे हैं। इसका मतलब स्ट्रीम ऑफ रिवर तो उसी डायरेक्शन में है, लेकिन VB क्या हो गया? यहाँ पर 0 हो गया। तो ये जिधर आपको स्ट्रीम ले जाएगी उधर आप जाएंगे। इसका मतलब फ्लोटिंग बॉडी का केस आ गया, मतलब अपने आप तैर रही है, ना तो आप अप स्ट्रीम जा रहे हैं ना डाउन स्ट्रीम। आप समझिएगा बहुत ध्यान से इसको। अगर रिवर के स्ट्रीम के सेम डायरेक्शन में आप स्विम करते हैं या बोट को ले जाते हैं, डाउन स्ट्रीम होगा, मतलब धारा के साथ, स्ट्रीम के साथ। अप स्ट्रीम का मतलब आप रिवर की स्ट्रीम जिस डायरेक्शन जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, तो ये हो गया अप स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम के अपोजिट अप स्ट्रीम हो गया, धारा के विपरीत हिंदी में कह सकते हैं। और अगर आपने अपने आप को इस तरह से छोड़ दिया हो कि जहां ले जाएगी स्ट्रीम वहीं जाएंगे, मतलब वो फ्लोटिंग बॉडी है। क्या है भाई? फ्लोटिंग बॉडी है। तो देखिए यहाँ पर VR जो स्पीड ऑफ रिवर या स्ट्रीम है, और VB जो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या VM लेंगे तो स्टिल, बताइए क्या होगा? स्पीड ऑफ मैन होगा जो स्विम कर रहा होगा स्टिल वाटर में। अब सबसे पहले बात करते हैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में हम लोग निकालते हैं स्पीड, ठीक है भाई। डाउन स्पीड में, डाउन स्ट्रीम में ये रिवर के फ्लो के साथ जा रही है, मतलब स्ट्रीम के साथ जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? यहां पर सम हो गया, VB प्लस VR हो जाएगा। क्या हो गया भाई? VB प्लस VR हो गया। आप जानते हैं, चलिए इसके टाइम को, डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगता है, वैसे डाउन स्ट्रीम में आप जानते हैं स्ट्रीम के साथ होंगे टाइम कम लगेगा। इस टाइम को हम लोग T1 लेते हैं, तो आप जानते हैं जो टाइम की बात करते हैं फार्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? स्पीड। भाई T1 लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस और डिवाइड बाय स्पीड होगा। स्पीड किस केस में?
स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम के केस में, तो डिस्टेंस को तो हमने x ले लिया और स्पीड क्या निकल गई है vb प्लस vr। तो t1 सबसे पहले आ गया x डिवाइड बाई vb प्लस vr के आ गया इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब समझिए जरा दूसरा। अब देखिए पहली बात हम लोग निकाल चुके हैं, अब दूसरी बात यहीं पर करते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, यानी जब स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो अब हो जाएगा माइनस, यानी क्या हो गया vb माइनस vr, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में टाइम लगेगा ज्यादा। अब क्योंकि देखिए स्पीड से इनवर्स रिलेशन है, तो टाइम t2 ले लिया आप स्ट्रीम में, ये देखिए x डिस्टेंस वही है x, और डिवाइड बाय क्या हो गया vb माइनस vr। अब माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है यहां पर टाइम ज्यादा लगेगा, अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा और डाउन स्ट्रीम में क्या लगेगा, कम लगेगा। अब आपको समझ में आ गई होगी यहां पर। तो देखिए ये फार्मूला हम लोग निकाला है। अब थोड़ा सा हम लोग इरेज करके आपको यहां पर बताते हैं। वैसे तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ऊपर की तरफ हम लोग बता देते हैं जिससे आपको पूरा समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए फ्लोटिंग बॉडी के लिए लिखते हैं, फॉर फ्लोटिंग बॉडी के लिए लिखते हैं, अगर तीसरा केस है फ्लोटिंग बॉडी के लिए लेते हैं, इसका मतलब vb जो होगा 0 होगा। तो उसके लिए टाइम अगर हम लोग t लेते हैं, ये है t1 टाइम इन डाउन स्ट्रीम, मतलब इसको क्रॉस करने में रिवर को, और ये अप स्ट्रीम में, और ये फ्लोटिंग बॉडी के लिए तो x डिवाइड बाय सिर्फ vr रखेंगे क्योंकि vb क्या हो गया इस बार 0 हो गया। समझ गए भाई इसको। आपको बता दें अगर कभी निकालना हो फ्लोटिंग बॉडी के लिए टाइम निकालना हो और डाउन स्ट्रीम में आपको टाइम दिया और अप स्ट्रीम में टाइम दिया, एक शॉर्टकट फार्मूला बता दें, डायरेक्ट आप कर दिएगा ये फार्मूला t इक्वल टू t1 और इंटू t2 कर दिएगा। ये शॉर्टकट फार्मूला है। अगर मान लीजिए डाउन स्ट्रीम का टाइम बताइएगा 6 आवर है और अप स्ट्रीम का 8 आवर है, तो आप देखिए फ्लोटिंग बॉडी के लिए टाइम निकाल देंगे 6 इंटू 8 यानी 48। ये शॉर्टकट फार्मूला है, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इरेज करके हम लोग आपको अगली बात यहाँ पर बताते हैं। अब देखिए आपने जो डाउन स्ट्रीम का टाइम निकाला है भाई, इसको सब इरेज कर देते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं। देखिए डाउन स्ट्रीम में जो टाइम निकाला है t1 निकाला, x डिवाइड बाई vb प्लस vr है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया था। t2 आपने अप स्ट्रीम में निकाला, x डिवाइड बाई vb माइनस vr लिया है, इक्वेशन नंबर 2 लिया है। क्या करते हैं हम, चलिए t1 और t2 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मतलब इक्वेशन 1 डिवाइड बाई क्या कर दिया हमने 2 कर दिया, तो डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हो गया x डिवाइड बाई vb प्लस vr और यहाँ पर हो गया x डिवाइड बाई vb माइनस vr हुआ भाई। अब देखिए x से x तो कैंसिल हो गया और यहां पर देखिए vb माइनस vr आ गया और डिवाइड बाय vb प्लस vr आ गया। अब जरा देखिए t1 बाई t2 हम लोग यहां से vr कर देते हैं कॉमन, तो vr कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो ये हो जाएगा vb डिवाइड बाई vr माइनस 1 और डिवाइड बाय फिर यहां vr कॉमन ले लीजिए, vb डिवाइड बाई vr और प्लस 1 हो जाएगा। vr से vr कैंसिल हो गया और आपको हम लोग vb डिवाइड बाई vr को हम लोग मान लेते हैं c आपका समझ रहे हैं क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड है, और आप जान रहे हैं किसका रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट है और डिवाइड बाई स्पीड ऑफ रिवर है, क्योंकि vb डिवाइड बाई vr है। तो आप देखिए यहां पर फार्मूला बना दिया, t1 डिवाइड बाई t2 हो गया c माइनस 1 डिवाइड बाई c प्लस 1। ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जहां पर c जो है वो रेशियो है स्पीड का, किसका देख लीजिए यहाँ vb डिवाइड बाई vr का, यानी c जो है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट है डिवाइड बाई स्पीड ऑफ रिवर है। तो एक फार्मूला ये भी निकल गया, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो एक तरह से सारे फार्मूले की बात हम लोगों ने कर लिया है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम और फ्लोटिंग बॉडी के लिए। अब इस पर जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग कराएंगे। तो चलिए यहाँ पर आपके लिए पहला क्वेश्चन हम लोग कराते हैं और आपके स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आ जाएगा। मोटर शिप कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेलिटीज। अ मोटर शिप कवर द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेलिटीज ऑन अ रिवर इन 6 आवर डाउन स्ट्रीम है और इन 8 आवर अप स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम में टाइम लेती है 6 आवर और अप स्ट्रीम में 8 आवर। द स्पीड ऑफ मोटर शिप इज हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ रिवर, यानी मोटर शिप कहें या एक तरह से बोट कहें, तो आपको vb डिवाइड बाई vr निकालना है जो हमने अभी
आपको सी से डिनोट किया था। तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने हटता है, आपको हम बताएं डाउन स्ट्रीम का जो टाइम हम लोगों ने लिया था वो T1 लिया था, यानी कि स्ट्रीम के साथ जो चल रहे थे, और यहाँ पर ये 6 आ रहा है और ये कम होना चाहिए, है भी यहाँ पर। अब स्ट्रीम का जो टाइम है वो 8 आर है और वो ज़्यादा होना चाहिए, वो है भी, क्योंकि आप स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब सुनिए, आपको एक फॉर्मूला बताया था T1 डिवाइड बाई T2 इक्वल टू बताइए C-1 डिवाइड बाई C+1, ये बताया था आपको। C था, जरा बताइए C क्या था भाई, VB डिवाइड बाई VR था, मतलब स्पीड ऑफ बोट डिवाइड बाई रिवर, या स्पीड ऑफ यहाँ पर मोटरशिप कह सकते हैं भाई, इसी बोट को मोटरशिप कह सकते हैं हम, चलिए बोट ही मान लेते हैं इसको। अब देखिए T1 यहाँ पर 6 रखा और T2 रखा 8, C-1 C+1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल कर दिया, ये 3/4 हो गया, 3C + 3 इक्वल टू 4C-4। आप खुद चेक करिएगा, C = 7 आ गया। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मोटरशिप डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना आ गया, 7, यानी Vm = 7 टाइम्स ऑफ VR के हो गया, यानी वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट जो हो गई वो स्पीड ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, रिवर स्ट्रीम के 7 टाइम्स हो गए। 4 ऑप्शन यहाँ दिए थे और आपके स्क्रीन पर फिर से वो क्वेश्चन हम दिखाना चाहेंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिए थे, और देखिए आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। Vm = 7 VR है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला 5 टाइम्स है, दूसरा 6 टाइम्स है, तीसरा 8 टाइम्स है, फोर्थ नंबर 7 टाइम्स है, यही सही होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब चलिए आपको हम बताएं, जो हमने अभी एक क्वेश्चन कराया, अभी ये क्वेश्चन कराया हमने आपको। अब देखिएगा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आएगा और इसी का पार्ट होगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, कहेंगे इन द फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने कराया, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर डज इट टेक फॉर अ राफ्ट टू फ्लोट बिटवीन दीज लोकेलिटीज, यानी कि फ्लोटिंग के लिए कितना टाइम लेगा। ऑप्शन दिया हुआ है 12, 24 आवर, 36 आवर, 48 आवर। आपको हमने देखिए, अब स्क्रीन से हटता है क्वेश्चन, आपको एक हमने फार्मूला बताया था कि अगर आपको डाउन स्ट्रीम का टाइम पता है T1, टाइम इन क्या है भाई, टाइम इन डाउन स्ट्रीम है, आपको पता है, ये हमने बताया था। T2 आपको बताया था टाइम इन अप स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में। T बताया था टाइम इन फ्लोटिंग बॉडी, टाइम फॉर किसके लिए, फ्लोटिंग बॉडी, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, फ्लोटिंग बॉडी में टाइम क्या लगेगा। अगर डाउन स्ट्रीम में टाइम ऊपर के क्वेश्चन में दिया था 6 आवर और अप स्ट्रीम में 8 आवर, हमने एक फॉर्मूला बताया था T = T1 T2, बस इसे लगा लीजिए, कुछ और बड़ा नहीं करने की जरूरत है, निकालेंगे तब भी वही आएगा, लेकिन आप इसी से कर दिए। 6 × 8 कितना हो गया, 48 आवर हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लेक्चर में, यानी रिलेटिव मोशन के 3rd नंबर लेक्चर में, हम लोगों ने आपको रिवर बोट में डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और फ्लोटिंग बॉडी के बारे में पढ़ाया। और अगले लेक्चर यानी रिलेटिव मोशन के अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ में किसी रिवर चैनल को कैसे क्रॉस करते हैं, इसकी बात करेंगे। फिर उसके आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेन अम्ब्रेला की प्रॉब्लम, और भी कुछ प्रॉब्लम की बात, रिलेटिव मोशन के सारे प्रॉब्लम को धीरे धीरे हम लोग टैकल करेंगे, सब कुछ हम लोग करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, जमकर पढ़िए, खूब मेहनत करिए, किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।